नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। इंदौर में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई थी। इसी के चलते मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन अब आचार संहिता हटने के बाद पहली दफा पुलिस मुख्यालय पर जनसुनवाई शुरू हुई है, जिसमें संपत्ति और पारिवारिक विवाद सहित अन्य छोटे मोटे मामलों को लेकर शिकायतें सामने आई है। इंदौर में पुलिस जनसुनवाई को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के मुताबिक पारिवारिक और आपसी विवाद के साथ ही जमीनी विवादों की शिकायतें सुनी गई है, जिन्हें संबंधित विभागों और थाने स्तर पर हस्तांतरित कर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाने पर पीड़ितों की सुनवाई न होने और जनसुनवाई की ओर रुख करने के प्रश्न पर उन्होंने सॉफ्टवेयर पर कहा कि थाने पर भी सुनवाई होती है, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें थाने स्तर पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। युग का इंसाफ के लिए सरफराज खान की रिपोर्ट। ये चीजें जो कोर्ट से एक बार नोटिस आपको कोर्ट कर देगा, अच्छे से आप कोर्ट में नहीं बहुत नहीं अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है नहीं हमारे यहाँ हमने पढ़ा था ये सिटीजन को ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट में आपको इनको नोटिस देना पड़ेगा क्योंकि आपने इनसे 10 महीने का एग्रीमेंट किया तो आप दी गई थी। उसके बाद से ये जो अगला मंगलवार है उसमें जन सुनवाई स्टार्ट की गई है और नियमित तौर पे जैसे पुरानी हमारी प्रक्रिया रही है, शासन का आदेश जैसा है उन शासन के आदेश को मद्देनजर रखते हुए जन सुनवाई फिर से स्टार्ट कर दी गई है। सभी जोन के जो प्रतिनिधि अधिकारी हैं, गेस्टेड ऑफिसर, वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। फरियादियों की जो बातें हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, आवेदन हैं, उस पर बिल्कुल टू द पॉइंट हमारी जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। तो एक रेव पार्टी पर पुलिस ने दबी दी थी, लेकिन आज किस तरह की शिकायतें आई, किस तरह से निराकरण किया जाएगा? जन सुनवाई में अमूमन जो अभी शिकायतें आई हैं वो आपसी विवाद से लेकर आई है। मकान पर अवैध तरीके से कब्जे को लेकर शिकायतें आई हैं और फर्जी तरीके से जो रजिस्ट्री की गई है उसके संदर्भ में शिकायतें आई हैं। हमने सारी शिकायतों को संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर किया है। शीघ्र ही उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। सर, कई बार देखने में आता है जो शिकायत करता रहता है वो कई बार थानों पर जाता है, लेकिन थाना प्रभारी शिकायत नहीं सुनते हुए उसको रवाना कर देते हैं। देखिए ये इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि कई बार उसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और फरियादी चाहता है कि उसमें संज्ञेय अपराध बनाया जाए, तो कई बार वो भी चीज़ें रहती। अभी एक फरियादी आए थे, उसमें बिजली के खंभे पर एक ओवरलोडेड ट्रक ने हिट किया था, वो गिर गया था, उसकी शिकायत लेकर आए थे। तो इसमें पुलिस का जो विभाग है संबंधित वो कार्रवाई करेगा। संपत्ति विरूपण या संपत्ति को जो क्षति पहुंची है संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। हम उस पर कर रहे हैं। कई बार ये स्थितियां पैदा होती हैं कि फरियादी को ये नहीं पता होता है कि इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी, एनसीआर होगा, एफआईआर होगा, या ये कोर्ट से इसमें परिवाद लगाना पड़ेगा, या इसमें एसडीएम साहब के कोर्ट में कार्रवाई करनी होगी। तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, तो हम टीआई को ये निर्देशित किए हैं कि टीआई उनको संबंधित को बताएं कि उनका जो प्रकरण है वो किससे संबंधित है, उसमें पुलिस के क्या दायरे हैं, पुलिस के क्या कानूनी उनको अधिकार मिला है। अगर पुलिस की अधिकारिता से बाहर है तो निश्चित तौर पे उन्हें समझाकर संबंधित विभाग के पास भेजने का उपक्रम करें। ठीक है। ड्रग्स एक बड़ा अभियान आप चला रहे हैं। ड्रग्स जहाँ भी बिक रही है या जहाँ भी सार्वजनिक तौर पे उसका कंजम्पशन हो रहा है, वो इंदौर कमिश्नरी पुलिस के टारगेट पे है। लगातार सीपी साहब के निर्देश हैं, डीजी साहब के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, ऐसे लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखा जाए। तो जो मेन यहाँ पर सप्लायर हैं उन पे हमारा टारगेट है और रेप पार्टी भी हमारे रडार पर है। जल्दी हम और कार्रवाई करेंगे और जो लोग फरार हैं उनको भी हम अरेस्ट करेंगे और उनके खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। क्या सर, बिना कोई अनुमति के इतनी बड़ी जो पार्टी आयोजित होना, पुलिस का कोई कड़ा एक्शन आप आगे फार्म हाउस को लेकर जांच भी होना? देखिए, हमारा जो वैधानिक अथॉरिटी है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। जो हमारे दायरे में आती है, पुलिस की कार्रवाई के दायरे में आती है, हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो प्रशासन के स्तर पर है वो कलेक्टर साहब को बताया जाएगा। निश्चित तौर पे कलेक्टर साहब के स्तर पर वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स एक बड़ा अभियान आप चला रहे हैं। ड्रग्स जहाँ भी बिक रही है या जहाँ भी सार्वजनिक तौर पे उसका कंजम्पशन हो रहा है,
वो इंदौर कमिश्नरी पुलिस के टारगेट पे है। लगातार सीपी साहब के निर्देश हैं, डीजी साहब के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, ऐसे लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखा जाए। तो जो मेन यहाँ पर सप्लायर हैं उन पे हमारा टारगेट है और रेप पार्टी भी हमारे रडार पर है। जल्दी हम और कार्रवाई करेंगे और जो लोग फरार हैं उनको भी हम अरेस्ट करेंगे और उनके खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। क्या सर बिना कोई अनुमति के इतनी बड़ी जो पार्टी आयोजित होना, पुलिस का कोई कड़ा एक्शन आप आगे फार्म हाउस को लेकर जांच भी होना? देखिए, हमारा जो